बोर्ड एग्जाम में, बस यही क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं एनसीईआरटी से लगाना। लीनियर इक्वेशन में 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते यही बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ये 2 फॉर्मूले आपने तैयार कर लिए, तो इस चैप्टर को बाय बाय टाटा कह देना है। पिछले प्रीवियस ईयर में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिटिक है ये पूरा, उनमें जो पूछे गए, जिस पैटर्न में पूछे गए वो सब मैं जान चुका हूं, बस आपको बता रहा हूं आप इस तरह करके आइए और 2023-24 बोर्ड में आप फोड़ के आइए, 90% मार्क्स आपके आएंगे पक्का। प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसा लगता है कि दिसंबर आ गया है, आपने अभी तक मैथ्स की उतनी तैयारी नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए थी, आपको भी ऐसा लगता है कि आप मैथ्स में फेल होने वाले हैं, तो बच्चों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी के और अलग से भी हैं, बोर्ड में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते तो आपका यकीन करिए 90+ नंबर आने पक्के ही हैं। बच्चों अब हम लोग को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, हम लोग को सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने, हम लोग को भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना, हम लोग को शेरों की तरह चलना। शेर अकेला चलता है और वही क्वेश्चंस हम लोग को लगाने जो सीबीएसई पूछे जाने वाली, और वो क्वेश्चन बताएगा कौन, मैं बताऊंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो यही क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से लगाना, इसके अलावा और कुछ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सीबीएसई का पूरा पैटर्न समझ चुका हूं, बस आपको बताना है क्या सीबीएसई किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन तो आपको 100% लगाने हैं, और जो आप सीबीएसई अलग से क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी के अलावा वो भी मैं बताने वाला हूं, वो भी क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आप बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लेके आएंगे। बच्चों हम लोग पहले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, यही क्वेश्चन आपके छपने वाले बोर्ड एग्जाम में, बस यही क्वेश्चन आपको लगाने, बस इसके अलावा कुछ नहीं एनसीईआरटी से लगाने। तो रियल नंबर की तरफ चलते हैं। रियल नंबर पहला चैप्टर है हम लोग का, इसमें खाली 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का नहीं आने वाला है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 √3 √5 को इरेशनल प्रूफ करना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन छपा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो √2 है, √3 है, √5 है, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, एकदम यही क्वेश्चन आपको लगाने बस। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें दो टर्म हो जाते हैं, बीच में प्लस या माइनस हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करना, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से लगाने हैं। इसके साथ अगर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। क्वेश्चन को समझिए ये क्या कह रहा है। 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ए है एंड बी है, आर रिटर्न एज। ए को रिटर्न किया है कि इतने से x की पावर 3 y की पावर 2 को a को रिटर्न किया है, और b को ऐसे किया है x और y की पावर 3 को। अब हम लोग को क्या करना, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर। अब इसी के साथ एक और गिवन दे दिया है कि क्या है, प्राइम नंबर है, और आपको इसके फॉर्म में लिखना है। HCF a और b को बताना। थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। a को हम लोग ये लिख सकते थे, a को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 है तो x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, y की पावर 2 है मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं। इसी तरह b को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं। अब आपको HCF LCM आता होगा, आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे LCM निकालना है, LCM में क्या होता है, HCF में क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। अब हम लोग LCM तो निकालना नहीं इसमें, अब इसमें स्टैंडर्ड वाले जो होंगे और बेसिक वाले होंगे। इस बेसिक वाले में HCF पूछा, स्टैंडर्ड वाले में HCF LCM दोनों पूछ लिए, तो आपको दोनों ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF। LCM और HCF फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इससे क्वेश्चन 100% फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6। अभी ये नंबर डिजिट चेंज हो सकते हैं। अब इसमें क्या चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसको। HCF और LCF निकालना है, इसके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होते हैं, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब क्या कह रहे हैं, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, आप जानते हैं। अब आगे क्या करते हैं, ये 6 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज से क्या पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में और 1.2 दो ही एक्सरसाइज आनी है। तो एक्सरसाइज 1.1 में 2, 4, 6, 7 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक्सरसाइज 1.2 में
क्वेश्चन नंबर 1 कॉमा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा। मतलब 1 और 2 एक्सरसाइज 1.2 में पूछा जाएगा और 1.1 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ एक एग्जांपल की बात आती है। एग्जांपल में आपको क्या लगाना, 4, 5, 6, 7 इतने क्वेश्चंस आपको लगा लेने, तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा एनसीईआरटी से पूछने वाला ही नहीं है। आप समझ लीजिए फर्स्ट चैप्टर का आपका क्लियर हो गया, इतने क्वेश्चन लगा लेते। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सिर्फ 3 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमने नंबर भी नोट कर दिया है, 3 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। पहला क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, उसके जीरोस फाइंड करना है, कुछ इस टाइप के होते हैं। और वेरीफाई रिलेशन बिटवीन, रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरो एंड कोफिशिएंट के। ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे लगाए होंगे, ये क्वेश्चन ही लगाना है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन चलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। ये सम और प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। क्या होंगे वो आप जानते हैं। अब इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई है, उसका अल्फा और बीटा कह दिया ये इसके जीरो है। इसी के साथ एक एक्सप्रेशन दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने। ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे ये आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाना आप खुद जानते हैं। हम अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे, क्वेश्चंस आपको बता रहे। और इसी के साथ इसमें ये जो होता है जिसमें जीरो पूछे जाते हैं। जीरो कैसे पूछे जाते हैं, मतलब 0,4 को क्या कहते हैं और 3, मतलब इसमें कह रहे हैं एक्स एक्सिस अगर जीरो है, एक्स एक्सिस जीरो है, वाई एक्सिस में कोई नंबर है, या फिर वाई एक्सिस जीरो है, एक्स एक्सिस में कोई नंबर है, तो ऐसे नंबर्स आपको पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो मैंने ये ग्राफ बना दिया जिससे आपको आसानी हो जाए। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 नहीं आ रही है तो इसको आपको नहीं लगाना है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगाना है और पार्ट्स लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स लगा लेने। आपका सेकंड चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते यही बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना। अगर फिर भी आप अगर लगाना चाहते तो पहले ये क्वेश्चंस लगाइएगा, इसके अलावा फिर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या, कंसिस्टेंट में इन वन सोल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, और इसमें क्या है, नो सोल्यूशन होता है। इनकंसिस्टेंट में कोई दो इक्वेशन दे दी जाएगी, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना, ये भी होगा। अगर क्वेश्चन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही आना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, वहां से आपको अगर क्वेश्चन लगा रहे तो वो बेवकूफी है। आपको सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला है। ये क्या कह रहा है, रिवर्सिंग, वो जो पहले कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम, और ऑब्टेन, जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसका अगर रिवर्स कर दिया जाएगा तो उसका आ रहा है 66। ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में लगाया होगा। इफ द डिजिट्स आर डिफर इन, देखो डिफर क्या कर रहा है कि किससे, 2 से है, फाइंड द नंबर। समझ रहे हैं आप ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में छप गया। अब अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें 2 इस तरह के सोल्यूशन आपको करने, जिसमें से ये क्वेश्चंस जो हमने बताए हैं ये आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यही क्वेश्चंस लगाने, पहले यही एग्जाम्पल लगा लीजिए। इसके अलावा अगर आपको करना है तो बाद में कीजिएगा। पहले क्या इनके सोल्यूशन निकालने, सोल्यूशन किससे निकालने, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यही दोनों मेथड आपको सीखना है बस। अब इसी के साथ अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ 3.3 एक्सरसाइज में 2, 5, 8, 10 ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते तो आप पक्का है थर्ड चैप्टर से आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है।
बच्चों अब हम लोग फोर्थ चैप्टर की तरफ चलते हैं। फोर्थ चैप्टर क्या है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अलग से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो सारे हैं और एक्सरसाइज वाले और एनसीईआरटी वाले जितने भी क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे दी जाएगी विच हैज इक्वल रूट। अब रूट्स बता दिया, रूट्स इक्वल है तो जो फॉर्मूला लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट बताना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दीजिए कि जरूरी नहीं यही नंबर दिया जाए, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है यही रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ अब आपको क्या नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जो अभी क्वेश्चन आया था वो भी मैं बता दे रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट के अंदर दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं उनका ये फॉर्मूला होता है और टू इक्वल रूट्स होते हैं उनका ये फॉर्मूला होता है। इन्हीं दोनों से क्या क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। और एक और होता है नो रूट वाला, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जो ये वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो होती, जीरो से बड़ी होती और इक्वल रूट में जीरो के इक्वल होती, और ये वाला क्या होता है जीरो से मतलब निगेटिव में होती है, जीरो से छोटी होती है उसमें नो रूट हो जाता है, जीरो से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या टू डिस्टिंक्ट रूट। अभी क्या जीरो के इक्वल होगी तो क्या आ जाएगा आंसर इक्वल रूट्स वाला हो जाएगा। इसी के साथ सॉल्व जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये आप जानते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी के साथ अब और एक और टॉपिक होता है उसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। प्यारे बच्चों अब हम लोग चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इसको कहते हैं प्यार से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी कहा जाता है। बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे मैं बताऊंगा। ये चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वही बोर्ड एग्जाम में छपने वाले। ये जितने क्वेश्चन अगर आप लगा लेते तो आपके 100% बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर एन टर्म वाले क्वेश्चन जो होते हैं एपी में जिसमें एन टर्म होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको सम निकालना आना चाहिए। एस एन का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एन अपॉन 2 और ब्रैकेट में लगाते 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी ब्रैकेट क्लोज कर देते। ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन 100% बनेंगे। इसमें से आपको सब चीज दे देगा, एक चीज मिसिंग करेगा वही आपसे पूछेगा तो आपको करना होगा। इसी के साथ अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, आप मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कोई मैन्युफैक्चर टीवी से प्रोडक्ट 6000। अब इससे आपको वर्ड प्रॉब्लम है, इससे आपको समझना होगा कौन सा एस एन है, एन है, क्या चीज ए है, जो भी चीजें हैं वो आपको समझना पड़े। अब पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट ईयर का कैसे निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है 10th ईयर का, इसमें माइनस करते हैं, आपको पता ही होगा सॉल्व किया है। इसी के साथ थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर का बोल रहे, फर्स्ट 7 ईयर बोल रहे तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट 7 ईयर में क्या होगा। इसी के साथ ये nth टर्म वाला ए एन वाला फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको यही लगाने हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो ये क्वेश्चन अगर आप लगा लेते तो यही फंसने वाले हैं क्वेश्चन, आप ये समझ लीजिए बस। ए और एक जैसे फॉर्मूला दे देते हैं कि कोई A3 की वैल्यू या A2 की वैल्यू या A4 की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, A प्लस A2 माइनस जितना होता है उसको प्लस करते हैं, उसका एक माइनस कर देते हैं और उन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। इसी के साथ कॉमन डिफरेंस आपको पता ही होगा, D A2 माइनस A1 होता है, D निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 5.1 में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 पार्ट यही आपको लगाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 6 7 10 11 13 14 16 18 19 20 बच्चों इतने ही क्वेश्चन लगाने, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना है, बस आप यही लगा लीजिएगा। पहले आपका 100%, मैं कह रहा हूं कि 90% से ज्यादा नंबर आएगा। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.3 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 7 9 11 14 15 16 17 18 19 20 ये एक्सरसाइज 5.3 में लगाना। और लास्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, 2 है 3 है, सॉरी एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 15 है, एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 16 है। बच्चों इतने क्वेश्चन एपी से लगाना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना। अगर आप इतने लगा लेते हैं तो आपके 90% मार्क्स पक्के हैं।
प्यारे बच्चों अब हम आ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर क्या है 6 है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो जितने पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपने समझ लिया, बस समझ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा इतने में ही। तो पहला क्या है, थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगी कंफर्म है आना, इसमें 3 नंबर में ये कंफर्म है, लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये छप जाएगा यही पेपर, समझ लीजिए आप। अब इसी के साथ सेकंड चैप्टर की सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है, क्या होता है, एस 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 होता है, एस ए एस होता है, ए होता है, ए एस ए होता है, और ए को ही एक ए से कहते हैं, मतलब एंगल को ए एंगल से भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों आपस में ही क्या है, एक है, ये वाला और ये वाला आपस में एक है। अब इसी के साथ थर्ड में कहते हैं थ्योरम जो 6.2 है, मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है। मिड पॉइंट थ्योरम 6.2, ये भी आपको कर लेना है। अब 2 ट्रायंगल दे दिए जाएंगे, उसको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना, वो सिमिलैरिटी प्रूव करना होगा। सिमिलैरिटी प्रूव करना होगा 2 ट्रायंगल को, इस तरह के क्वेश्चंस, और किससे करना है, ये क्राइटेरिया है आपको पता है, इससे आपको क्या सिमिलैरिटी प्रूव करना होगा। अब फोर्थ पॉइंट की तरह इसमें कन्वर्स बीपीटी थ्योरम में आएगी, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स भी आने वाला है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी आपको देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, तो जो मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन आपको लगाना है, यही क्वेश्चन कर लेते तो बस इनफ है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना आपको। 6.1 के क्या है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बस एक्सरसाइज 6.2 के इतने ही क्वेश्चन करने, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, कुछ एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8। इतना आप कर लेते हैं तो ट्रायंगल चैप्टर के से कुछ भी नहीं आने वाला, बस यही आएगा। इतना आप करके चाहिए, आप 90% मार्क्स लाएंगे 100%। बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 7 चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले। 7 चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा छोटा, इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले आपने तैयार कर लिए, तो इस चैप्टर को बाय बाय टाटा कह देना है। अभी इसमें क्या, पहला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको इंटरनली ओनली ये फार्मूला आता होगा आपको, ये फार्मूले से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको कर लेने हैं। अब क्या सेकंड है, क्या डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये जो और सब अंडर रूट में होता है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। दिसंबर चला, आपने पूरे क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसको इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यही 2 फार्मूले, इससे ये दोनों फार्मूले आपने तैयार कर लिए, समझ लीजिए क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा तैयार हो गया। अभी क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एक्सरसाइज 7.1 में कौन कौन से क्वेश्चन है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी इसी के साथ 7.2 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 7.2 में 1 2 3 4 5 8 9 इतने ही क्वेश्चन है, बस ये इतने क्वेश्चन आपने लगा लिए तो समझ लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से आपको आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला का फिगर कुछ इस टाइप का बनता है, और आपको पता होगा कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी बनता है, क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होता है, जो 0,0 होता है उसको क्या कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, उसको ओरिजिन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं जनरली। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों इसी के साथ अब हम लोग चलने वाले हैं चैप्टर 8 की तरफ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम रहती है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है, बहुत कठिन चैप्टर है। तो मैं आप सबके सामने आ चुका हूं एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। ये क्वेश्चन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लगा ली तो बस इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पिछले प्रीवियस ईयर में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिटिक है ये पूरा, उनमें जो पूछे गए, जिस पैटर्न में पूछे गए वो सब मैं जान चुका हूं, बस आपको बता रहा हूं आप इस तरह करके आइए और 2023-24 बोर्ड में आप फोड़ के आइए, 90% मार्क्स आपके आएंगे पक्का। अब क्या करने वाले हैं, पहला क्या, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसको नहीं आती उसकी ट्रिक अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी ट्रिक बहुत अच्छी है, उससे आपको आसानी से पूरी टेबल आ जाएगी चुटकियों में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ गई तो उससे क्या इवैल्यूएट इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्या, साइन स्क्वायर 60 + 2 10 45 -
कॉस स्क्वायर 30 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ tan, ये क्वेश्चन देखिए आप, इफ tan क्या है, a प्लस बी क्या रूट, tan a प्लस बी रूट 3 है। अब tan a माइनस बी 1/√3 है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a और b क्या होते हैं, कैसे फाइंड करना है, ये सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, तो आपको ये आता होगा। हम अब थर्ड की तरफ चलते हैं। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस तरह के, अब जैसे cos a ये दे दिया है, फाइंड tan a, इनवर्स आपको आता होगा, cos a की वैल्यू दे दी 4/5, इस तरह के क्वेश्चन हो। जैसे साइन a की a/b, तो आपको क्या cos पूछना है, इसी का अपोजिट जो इनवर्स वाला होता है, वो सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उससे आपको जो जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको वही करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज 8.1 में करना है। और 8.2 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करने, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स करने। बच्चों जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4, जो एकदम जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरम्स पूछी गई, वो आप कब करेंगे, जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि वो बड़ी एक्सरसाइज, उसमें हर क्वेश्चन का अलग तरह से फॉर्मूला करा गया है, तो उसकी भी मैं ट्रिक है, मैं आपको लेके आऊंगा अगर कमेंट करेंगे आप सब तो। अब ये क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन ए, साइन कॉस ए, tan ए, 3 का याद कर लेते तो आपका हो जाएगा। अब इसका भी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है, आप कहेंगे तो इसकी भी मैं ट्रिक लेके आऊंगा, इसकी भी वीडियो लेके आऊंगा, बस आप कमेंट करिएगा। तो ये है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इतना आप कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री से। बच्चों इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है, जिससे सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये कर लीजिएगा, ये जरूर करिएगा, ये पहले करिएगा, इसके अलावा आपको कुछ करना है तो इसके बाद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है, क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट सेक ए, ब्रैकेट में क्या है, ए 1 माइनस साइन ए, और इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर ब्रैकेट एक लग रहा है क्या, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/2। इस तरह का क्वेश्चन जो होगा, इसका भी प्रूफ आपको करना होगा। ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या, 3 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके इक्वल में करना है आपको। देन ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, देन आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट tan थीटा जो है 1/2 है, ऐसा आपको प्रूव करना है। इसी के साथ हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या, प्रूफ दैट सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ब्रैकेट में एक है, दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और इक्वल टू कॉस ए। कॉस एक में आपको क्या करना, प्रूव करना है। ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसको आप देख लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा तो लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों इसमें ये जितने क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बता रहा हूं, बस ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से समझ लीजिए पूरे मार्क्स आने पक्के हैं। क्या करना है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शैडो। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, तो इसमें कह रहा है कि टावर की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, शैडो के। देन आपको क्या फाइंड करना है, इट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, ये सारे एंगल जानते होंगे, इसमें यही मेन काम है। अब हम लोग बात करते हैं कौन से फॉर्मूला इसमें मेन है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एक होता है साइन का क्या होता है, P/H होता है, ये जानते हैं। अब कॉस का होता है B/H होता है, और tan का क्या होता है, P/B होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो आप जानते ही होंगे। इसमें से आपको क्या रूट 2 की वैल्यू याद रखिए, क्वेश्चन में गिवन रहेगी। बाय द वे अगर बाय डिफॉल्ट ना गिवन रहे तो रूट 2 की वैल्यू ये है और रूट 3 की वैल्यू ये है, ये आपको याद रखनी। ये दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अगर स्पीड का एक क्वेश्चन आता है स्पीड का, तो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये भी आप जानते हैं।
हालांकि ये क्वेश्चन काफी 2015 में या फिर 2012 में आया है, तो मैंने बता दिया ये फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। अब इस तरह के क्वेश्चंस, ये ग्राफ आप जानते हैं, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या एक्सरसाइज की। इससे कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि मेन है वही आएंगे एग्जाम में। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। इतने क्वेश्चन आपको लगाने, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने पैटर्न देखा तो फिर यही सब क्वेश्चन मतलब पलट पलट के आ रहे थे एनसीईआरटी जो पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस है। इसके अलावा अगर हम लोग एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 2, 4, 5, 6, 7 इतने एग्जांपल अगर आप कर लेते तो इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। इसी के साथ हम लोग चैप्टर 10 की बात करते हैं जो कि क्या है, सर्किल है। सर्किल में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। समझिए बोर्ड एग्जाम ऐसे ही पास हो जाएगा। आपको क्या पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टू टेंजेंट पी टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉ टू अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल ये और ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करना। प्रूव क्या करना है ये देखिए, ये वाला चीज आपको प्रूव करना है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्या, सर्किट टचेस ऑल 4 पॉइंट। मतलब सर्किल जो है वो और 4 पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको फिगर बना दिए जिससे आपको आसानी से समझ में आए। साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर एबीसी, कोऑर्डिनेटर है एबीसीडी, एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है। इससे क्या कर टच कर रहा है एक सर्किल ऑल पे, मतलब सर्किल यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, जो कि बन रहा है क्या, पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इसी के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। अब आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बीसी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि इफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। कौन से, दूसरे पॉइंट से। और क्या है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से होते हुए इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, आपको करने। फोर्थ में अब हम लोग कुछ थ्योरम की बात कर लेते हैं क्योंकि थ्योरम 10.1 और 10.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का प्रूफ आप देख लीजिएगा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने ये क्वेश्चन कर लिया सर्किल चैप्टर से तो आपका सर्किल चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है सर्किल चैप्टर से। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्या 11 चैप्टर की तरफ जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। बच्चों इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चन फटाफट होंगे। फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको जानते हो कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब सेकंड फॉर्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला ये है, क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे, सेगमेंट क्या होता है, पूरा सेगमेंट होता है, ट्रायंगल एक बीच में बनता है। सेगमेंट मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया। यहां पर से ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल में से सेगमेंट माइनस कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। पूरे में से क्या, ये फॉर्मूला देखिए, इससे मतलब क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी फॉर्मूला है इसका। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। इसी तरह अगर हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये जो फॉर्मूले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खाली कर लेना बस, क्वेश्चन एकदम फटाफट चुटकियों में हो जाएगा। अभी फोर्थ की तरफ चलते हैं, क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल में क्या कंफ्यूजन है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। तो आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कर दिया 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्किल होता है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल। अब इसी के साथ अब हम लोग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब क्या, एक्सरसाइज क्वेश्चन। कौन कौन से वो मैं बता देता हूं। एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 11, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14 सॉरी। इस तरह के क्वेश्चन जितने हैं, ये इतने क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में लगा देते हैं। और क्वेश्चन यकीन करिए आप बहुत सरल है, आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएंगे। इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इतना सरल एग्जाम है।
इस क्वेश्चन का एग्जाम है, मतलब एग्जाम इस क्वेश्चन से जितने भी आएंगे, इस चैप्टर से जितने भी आएंगे उस सबका एकदम सरल है। अभी एक दो फॉर्मूले एक और है, क्या एरिया ऑफ सर्किल मैंने बता ही दिया, जैसे ये लिखा है एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, साइड इनटू साइड होता है, आप तो जानते ही फिर बेसिक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारा के क्वेश्चन एक तरह से बना देते हैं कि सर्किल के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल बना दिया। मान लिया ये सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ऐसे कह दिया है, ये क्या कह दिया क्वेश्चन में गिवन है कि इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। अब कह दे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला बताओ तो क्या है। अब सेडेड रीजन इसमें कह दे सर्किल में सेडेड रीजन कर दी, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सीधे सीधे फॉर्मूला आराम से आ जाएगा, सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बच्चों। इसी के साथ अगर हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसमें मैं जो ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज आपको करना है। इसमें बेसिकली वो क्या करना है, वॉल्यूम देखना, टोटल सरफेस एरिया देखना और CSA देखना है, कर्व सरफेस एरिया देखना है। ये 3 फॉर्मूले आपको सभी के याद करने, सभी मतलब जितने भी शेप्स है, शेप्स भी मैं बता दूंगा कौन कौन से शेप्स है। शेप्स क्या है, शेप्स है सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फेयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का और सरफेस स्फेयर का। फ्रस्ट्रम नहीं आ रहा, डिलीट हो गया, तो उसको हम लोग को पढ़ने की नहीं जरूरत है। डिलीटिंग वाला टॉपिक अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। जो सिलेबस, डिलीटिंग सिलेबस जितना भी है वो सबकी वीडियो एकदम अच्छे से बनाई हुई, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। दोनों बुक का है, न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों बुक के हिसाब से वीडियो बनाए, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जैसे बताया वॉल्यूम और क्या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज आपको देखने, शेप्स आपके सामने है, इतने शेप्स के खाली देख लीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्या एग्जांपल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहले एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7। ये सारे क्या एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको करना है एनसीईआरटी से, इसके अलावा कुछ कोई एग्जांपल करने की जरूरत नहीं। अगर एक्सरसाइज की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 1.2 से इतने क्वेश्चंस करने। अगर एक्सरसाइज 12.1 से इतने क्वेश्चन करने, और 12.2 से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, बस इतने क्वेश्चन करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है ऐसा कैप्सूल वाला कि ये दोनों क्या है, बीच में क्या ट्रायंगल बना दे, ये दोनों ऐसे कह देंगे क्या है, सर्किल है, सेमी सर्किल, एक इधर इधर, तो दोनों मिला के क्या होगा, सर्किल हो जाएगा। एक इस तरह का रसगुल्ला वाला फॉर्मूला था, रसगुल्ला वाला, रसगुल्ला जो है था, इस तरह का क्वेश्चन था। वो दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। और इसमें स्लैंड हाइट का फॉर्मूला एक नया है, आप जानते हैं स्लैंड हाइट का √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये क्या स्लैंड हाइट कौन सी हाइट होती है, ये टेढ़ी वाली, जिसको हम लोग बेसिकली किससे L से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं स्लैंड हाइट। तो बच्चों सरफेस एरिया में आपको इतना क्लियर हो जाए, खत्म सरफेस एरिया इतना बड़ा चैप्टर था, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इतने क्वेश्चंस करने। तब तक के लिए ये चैप्टर को क्या कर देना है, फिर बाय बाय टाटा। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग स्टैटिक्स चैप्टर की बात करते हैं, तो स्टैटिक चैप्टर में कुछ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, किसके टाइप के आएंगे उत्तर कर लीजिए, स्टैटिक चैप्टर क्लियर। पहला फॉर्मूला ये है, 1 नंबर में आसानी से आ जाता है, क्या है ये फॉर्मूला, देखिए 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, 1 नंबर में आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, या तो मोड दे देगा, मीडियन दे देगा और मीन पूछेगा, या फिर मोड दे देगा, मीन दे देगा, मीडियन पूछेगा। तो ये फॉर्मूला लगा के इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, 1 नंबर का है, सिंपली आ जाएगा आपको। आप क्या कर रहे हैं, मिक्स जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी 2 x और y दे देंगे, या फिर p f1 या f2 दे देंगे, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या फॉर्मूला रहेगा और गिवन रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा तो गिवन हमेशा मीडियन गिवन रहेगा। अगर मीडियन गिवन है और फाइंड मोड और मीडियन करना, इस तरह का फॉर्मूला क्या है, मतलब मीडियन गिवन है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी लगाना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड कैसे फाइंड करना और मीडियन कैसे फाइंड करना, वो वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, वो नॉर्मली कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। अब फाइंड द क्या है, मॉडल क्लास। हाँ, मॉडल क्लास का फॉर्मूला होता है, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करना है, और क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, इस तरह के क्या होते हैं। और मॉडल का ये जानते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है,
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये स्टैटिक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब मीडियन के लिए n/2 ये फॉर्मूला होता है, n/2 होता है। n जो होता है, n क्या होता है, टोटल जो भी होता है, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n को कहते हैं, और फिर n/2 लगाते थे, फिर जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग L हो जाता है, जो भी CF हो जाता है, H हो जाता है, ये सब फाइंड हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो ये फॉर्मूले कुछ मेन फॉर्मूलेज थे, कुछ मेन टॉपिक्स थे जो आपको बता दिए। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 में केवल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, ये ज्यादातर आया है तो मैंने वही आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा बार आया है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल 1, 3, 4, 5, 8 इतने एग्जाम्पल आप कर लेते तो क्लियर है। इसके अलावा स्टैटिक चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, आसानी से हो जाएगा स्टैटिक चैप्टर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों अब हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इतना करना है, इतना कर लिया प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इतना क्वेश्चन करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, किस तरह के कुछ कंडीशन दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। अभी क्या कंडीशनल में, कंडीशन में क्या कह दिया जाएगा, अगर बैग कह दिया, बैग में बॉल्स कह दिए, बॉल क्या एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, इस तरह की बॉल्स कह दिए, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। दूसरा टाइप क्या होगा, प्लेइंग कार्ड। कार्ड में किंग के बारे में पूछेंगे, क्वीन के बारे में पूछेंगे, और हार्ट, डायमंड, क्लब, इस तरह के जो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे पूछे जाएंगे। तो ये सारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ, डाइस की तरफ चलते। डाइस में भी दो डाइस होंगे, एक होगा 1 डाइस, एक होगा 2 डाइस। 2 डाइस भाई नंबर ऑफ आउटकम 36 होते हैं, तो वो 1, 1, 1,1, 1,2, 1,3 सेम, आगे 1,6, इसी तरह 2,1, 2,2, इस तरह पूरा डाइस वाला फॉर्म चलेगा। अब इसके लास्ट में चलता है कॉइन के बारे में। कॉइन में क्या है, 1, 2, 3, मतलब 3 कॉइन कर सकते हैं। एक पहला कॉइन में हेड हेड आएगा, या फिर हेड और टेल आएगा, दूसरे में हेड हेड, हेड टेल टेल, एच टी और टी एच, इस तरह का 3 पॉइंट में 3 हो जाएंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, आप जानते हैं ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर वाला होता है, नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब जो ऊपर जो भी चीज पूछी गई वो लिखा जाएगा, नीचे टोटल लिखा जाएगा। इसी के साथ बच्चों अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 12 है, 13 है, 14 है, और ये क्या अपना 18 है, 23 है और 24 है। इतने क्वेश्चन अगर आप 4.1 से लगा देते बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 13 है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बच्चों इतना क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने की जरूरत। मैं बता रहा हूं दिसंबर चल रहा, फालतू में टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, आपका एक एक टाइम कीमती है, तो आपको इतना क्वेश्चंस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बच्चों इसी के साथ सारे चैप्टर होल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको कोई भी डाउट होता है तो तुरंत पूछिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा।